पावर टीम में होती है वो किसी मशीन में नहीं होती है। तो याद रखिए, जिसके पास टीम है वो मशीन से भी ताकतवर है। नमस्कार, मैं सुरजीत जयजीत टॉक चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम टीम का वैल्यू तब समझते हैं जब मौके हमारे हाथ से निकल जाता है। जो टीम में पावर होती है वो किसी भी मशीन में नहीं होती है। आप याद कीजिए रामायण, श्री रामचंद्र जी बांदरों के टीम के बदौलत ही उस समय के महाप्रतापी, महातेज, महाबलवान रावण जैसे महाराज, जिनके घर में पवन आकर के झाड़ू लगाते थे, अग्नि आकर खाना बनाते थे, विश्वकर्मा आकर के लंका का निर्माण किए थे, और शंकर जी को तो बताते हैं कि अपने कंधे में दबा करके रावण लेकर चलते थे। लेकिन टीम बनाया श्री रामचंद्र जी ने बांदरों की, और लंका जैसे महाप्रतापी, महातेजस्वी और महाबलवान राजा को क्षण में खत्म कर दिया। और टीम कैसा होना चाहिए, लोगों की भावनाएं कैसी होनी चाहिए? लोगों की भावनाएं होनी चाहिए गिलहरी जैसे। आपने गिलहरी की कहानी सुनी है रामायण में? गिलहरी जब देखी कि नल, नील, अंगद सब बांदर मिलकर के समुद्र में सेतु बांध बना रहे हैं, तो उसके मन में आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूं। मैं क्या कर सकती हूं? बंदरों के आगे इतना मैं पत्थर तो उठा नहीं सकती। तो गिलहरी जाती थी, पानी में डुबकी लगाती थी, फिर बाहर आकर के रेत में अपने आप को पलटती थी। उसके शरीर में रेत चिपक जाता था, जाकर के फिर वो पत्थरों के बीच में अपने शरीर को झाड़ती थी और रेत गिर जाता था। यह बात बंदर तो महसूस नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी ने देखा कि देख रहे हो भैया, एक गिलहरी डिस्टर्ब कर रही है हमारे सेना को। तब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है लक्ष्मण, वो अपना सहयोग दे रही है, उसकी कार्य क्षमता को देखिए। और गिलहरी को बुलाया गया और श्री रामचंद्र ने उसके प्यार से उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरा। जो आज भी बताते हैं कि गिलहरी के पीठ के ऊपर जो लकीर है श्री रामचंद्र जी ने फेरा है, वो हमारा जीता जागता सबूत है। ऐसी टीम की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। आप जैसा भी हैं, जितना भी है, संपूर्ण है। आप अपने आप को मत कम आंकिए कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर कोई भी विकास संबंधी काम चल रहा है, वो परिवार का हो, देश का हो, संस्था का हो, आप जितना हो सकता है अपना दीजिए। आप गिलहरी जैसे याद रखे जाएंगे। बंदरों की भीड़ में हो सकता है भूल जाए, गिलहरी का सहयोग आज भी याद है, रामायण में अंकित है, लिखित है। आप अपने लिए ऐसा स्थान बनाइए। तो टीम और टीम के प्रति भावना, सहयोग, आज जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्क है। कई बार हम ऐसे भूल जाते हैं, अपने आप को हम छोटा आंक लेते हैं, हम अपने आप के सहयोग को नहीं भाते हैं। लेकिन आपको सहयोग बनाना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा, तभी संस्था का विकास होता है। कमिंग समय के युवाओं से मेरा आग्रह है, आप समय को पहचानिए। आज से पहले कभी भी भारत का ऐसा स्वर्णिम समय नहीं था जहां रोज रोज स्टार्टअप एवं नए नए अरबपति, मिलेनियर, ट्रिलियनियर निकल रहे हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सपने आसमान में देखते हैं, खुदा न खास्ता आसमान में नहीं भी पहुंचे तो तार तक, आसमान के छोर जो तरकुल का पेड़ है वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं। जो अभी रेंग करके चल रहे हो धरती पे, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। तो यह है कि आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपका अपना सहयोग देना पड़ेगा, और संस्था को बढ़ाने के लिए आपको तन मन धन से। कई बार ऐसे हो जाता है, आप पैसे के लालच में मत पड़िए, अपने काम से प्रेम कीजिए। जो अभी आप काम कर रहे हैं, काम कई बार मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, छोटा नहीं होता है। अगर आप झाड़ू मारते हैं तो क्लास 1 स्वीपर बनिए। अगर आप कपड़ा प्रेस करते हैं तो नंबर 1 लॉन्ड्री मास्टर बनिए। अगर आप कपड़ा सीते हो तो बेस्ट क्लास का टेलर बनिए। काम छोटा नहीं होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो और भी बढ़िया है। लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है। आप अपने आप को छोटा मत मानिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें तन मन धन और लगन से काम कीजिए, तभी सफलता मिलने वाली है। बचपन में हमने सुना था
गर्मी ऊन में होती है, जो ऊन का कपड़ा पहनते नहीं। फिर किसी ने स्कूल में बताया कि गर्मी तो जून में होती है। नहीं दोस्तों, गर्मी तो जुनून में होती है। अगर आपके अंदर जुनून छा गया, तब दुनिया की ताकत आपको पहचानेगी कि आपको न नींद आएगी न सर्दी लगेगी। आपके शरीर खून हमेशा गर्म रहेगा। और जब तक गर्मी नहीं आती है तब तक सफलता नहीं मिलती है। कायर मत बनो, उड़ान भरो, नींद से जगो। जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वही पा रहा है। अब आप अपना इतिहास में नाम कैसे लिखना चाहते हैं? सो करके खोने वालों में या जाग करके पाने वालों में? मौत सबकी आनी है, जो सो रहा है उसकी भी, जो जग रहा है उसके भी। मैं अगर अंकित करूं तो कोई आपको मौत से बचा नहीं सकता। बुरे दिन से अगर भाग्य में लिखा होगा तो मौत भाग्य में आ जाएगी, लेकिन आपकी सफलता भाग्य से नहीं आएगी, वो आपकी कर्म और मेहनत से आएगी। क्योंकि मेहनत करने वाले का भाग्य समय पे बदलता ही है। खुदा न खास्ता आप में नहीं बदला तो आपके आने वाली जनरेशन का बदल जाता है। मेहनत करने, सपने देखने और उड़ान भरने से मत चूको, मत चूको, मत चूको। नहीं तो ये अफसोस आपको मरने के बाद भी भूत पिचास बन करके बवंडर जैसे घुमाता रहेगा। जगो, सपने देखो, उड़ान भरो, सुबह निकलो, शाम तक जी भर कर संघर्ष करो। क्या किया नोट करो, तब आपके जीवन सार्थक होता है।